एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद पूजा। इसके पहले के पार्ट में मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को बताया था। इस पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं बताने जा रही हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न जिनका जवाब यस और नो में आता है, हाँ या नहीं में। जैसे क्या मीना स्कूल जाती है, क्या तुम अपना घर साफ करते हो। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का जो रूल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का जो रूल है, सबसे पहले हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डू और डज। यानी सबसे पहले हम लगाएंगे डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यानी डू डज सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे डज मीरा गो टू द मार्केट, डू यू कंप्लीट योर वर्क, डज प्राइम मिनिस्टर कम इन दिस एरिया। ये सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। इसका मैंने प्रैक्टिस बनाया हुआ है, प्रैक्टिस सेंटेंस बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे क्या मीना स्कूल जाती है, यहाँ पे क्या है तो क्या का जो इंग्लिश होता है व्हाट होता है, लेकिन इस टाइप के सेंटेंसेस में हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, डू या डज। डू का यूज हम कहाँ करते हैं, डू का यूज हम करते हैं हमेशा प्लूरल नंबर के साथ, जैसे आई, वी, दे, यू। और डज का यूज किसके साथ हम करते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ। जैसे किसी का नेम हो ही, सी, इट, इसके साथ हम डज लगाते हैं। तो मीना जो है वो क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या लगाएंगे, हम डज लगाएंगे। तो लिखेंगे क्या, डज मीना, यहाँ पे हो जाएगा गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। डज मीना गो टू द स्कूल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, डज मीना गो टू द स्कूल। अब यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस क्या है, क्या तुम अपना घर साफ करते हो। तो तुम है यानी प्लूरल नंबर यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लूरल नंबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। डू यू क्या कर रहा है, साफ करते हो क्या अपना घर। डू यू क्लीन योर हाउस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें नहीं भी आता है, क्या भी रहता है और नहीं भी आता है। जैसे इसका जो रूल है वो है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल है, डू डज रहता है सबसे पहले, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद, ही, सी, इट, आई, वी, दे, किसी का नाम है वो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पे है डज रोहन नॉट राइट अ गुड पोयम, तो यहाँ पे रोहन जो है वो सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट लगा हुआ है।
जैसे यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस बनाया हुआ है, प्रैक्टिस सेट। क्या हम बाजार नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे हम है यानी क्या है, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ हम डू लगाते हैं। डू वी नॉट गो टू द मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे क्या मोहन कहानी नहीं लिखता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोहन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हम डज लगाएंगे, तो हो जाएगा डज मोहन, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट लगाना है, नॉट लिखना यानी राइट, राइट डज मोहन नॉट राइट अ स्टोरी। अब ऐसे ही है क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। इसका जो रूल होता है वो होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने। सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अगर नहीं है उस सेंटेंस में तब लिखेंगे नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे वाई डू यू नॉट ईट पाइनएप्पल, व्हाट डू दे वांट, वेयर डू यू लिव, व्हाट डज राम ईट इन मॉर्निंग। ये सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ है, और क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है, अगर सेंटेंस में नहीं है तो नॉट लगाना है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क यूज होगा। जैसे मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में लिखा हुआ है क्यों। और एक चीज़ और है, हिंदी के सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड आएगा वो बीच में आएगा, वो सब्जेक्ट के ठीक बाद आएगा या बीच में, सेंटेंस के बीच में रहेगा। जैसे तुम क्यों हंसते हो, ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या रूल है क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो लिखेंगे क्या क्वेश्चन वर्ड, क्यों का इंग्लिश लिखेंगे, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, WHY, वाई। अब यहाँ पे क्या है, तुम है, प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, वाई डू, फिर सब्जेक्ट यू, क्या कर रहा है, हंस रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाई डू यू लाफ, LAUGH, क्वेश्चन मार्क। आयुष क्या लिखता है, सिंगुलर नंबर आ गया। अब क्या का इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, जो बीच में लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड, इसका इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, WHAT, वॉट, क्या सब्जेक्ट है, आयुष, आयुष राइट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नहीं लगा हुआ रहता है, यानी उसमें क्वेश्चन वर्ड भी रहेगा और उसमें नहीं भी रहेगा। जैसे यहाँ पे शीला अपना गृह कार्य क्यों नहीं करती है। अब शीला अपना गृह कार्य क्यों नहीं, क्यों भी है, क्वेश्चन वर्ड भी है और नहीं भी है, तो हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे वाई, उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वाई डज, फिर सब्जेक्ट शीला, और इसके ठीक बाद नॉट लगाना है, वाई डज शीला नॉट अपना गृह कार्य, यानी वाई डज शीला नॉट डू हर होमवर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जो क्वेश्चन वर्ड्स टाइप सेंटेंसेस होते हैं, इसमें जो है विच, हाउ मच और हाउ मेनी, ये ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जिनका यूज
जिनके साथ हम रिलेटेड ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, यानी वहाँ पे ये रूल नहीं अप्लाई होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट होता है वो हम लिख देते हैं। जैसे इस प्रैक्टिस सेट में है बच्चा कितना दूध पीता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, दूध, और क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितना। तो कितना का इंग्लिश क्या होता है, ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम हाउ मच लिखते हैं। जैसे दूध जो है उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, इसलिए उसके साथ हम क्या लिखेंगे, हाउ मच लिखेंगे, हाउ मच। अब रिलेटेड ऑब्जेक्ट हाउ मच के साथ क्या करना है, रिलेटेड ऑब्जेक्ट लिख देना है, हाउ मच मिल्क, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, डज, फिर सब्जेक्ट चाइल्ड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म DRINK ड्रिंक क्वेश्चन मार्क। यानी हाउ मच के साथ क्या करना है, रिलेटेड ऑब्जेक्ट उसके साथ ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद डज लगाना है, यानी हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। अब कौन से के लिए विच यूज होता है, और विच के साथ भी हम रिलेटेड ऑब्जेक्ट लिख देंगे। कौन सी किताब, वे कौन सी किताब पढ़ते हैं, तो कौन सी के लिए लिखेंगे, विच बुक डू दे रीड। तुम्हें कितनी कलमें चाहिए। अब कलमों को मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे हम गिन सकते हैं उसके लिए हम हाउ मेनी लगाते हैं। तुम्हें कितनी कलमें चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ मेनी पेन्स डू यू वांट, यानी हाउ मच, हाउ मेनी और विच, ये ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं, रिलेटेड ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, रिलेटेड ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, उसके साथ ही लिखना है। हाउ मच मिल्क डज चाइल्ड ड्रिंक, विच बुक डू दे रीड, हाउ मेनी पेन्स डू यू वॉन्ट, यानी क्या करना है, हाउ मेनी, विच और हाउ मच के साथ रिलेटेड ऑब्जेक्ट लिख देना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को डिफाइन करेंगे। थैंक यू।